Dear learners, welcome back again in our today's session. So as you can see that our today's session will be based on the topic need of assistive technology in inclusive classroom. So आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है नीड ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्लासरूम में जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, जो समावेशी कक्षाएं हैं, उसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजीज या सहायक तकनीकी की क्या आवश्यकता है। सो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम, enabling students with disabilities to access learning materials, participate in classroom and reach their full potential. अगर हम बात करें नीड या आवश्यकता की, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो दिव्यांगजन हैं, जो सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न हैं, जो कहीं ना कहीं सामान्य विद्यार्थियों की भांति अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते हैं, उसमें वह असमर्थ हैं। उसके लिए आवश्यक है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उनकी शिक्षा को गति प्रदान की जाए। नीड की हम बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज इक्वल एक्सेस। Assistive technologies helps the students with disabilities access information, communication and interact with their peers and teachers on an equal basis. This includes access to digital materials, communication tools and adapted equipment, their facility participation in classroom activities. अगर हम बात करें इक्वल एक्सेस की, दैट मीन्स समान पहुंच। सहायक तकनीकी विकलांग छात्रों को समान आधार पर जानकारी प्राप्त करने, संवाद करने और अपने साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसमें तकनीकी सामग्री या कम्युनिकेशन के जो उपकरण हैं और अनुकूलित उपकरण तक पहुंच बनाने के लिए जो सहायक तकनीकी है वो अत्यंत आवश्यक है, और सहायक तकनीकी छात्रों की शिक्षा को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज enables students to perform tasks independently, promoting autonomy and self-reliance. This boosts the confidence and self-esteem, allowing students to take ownership of their learning and develop a sense of independency. अगर हम बात करें इंडिपेंडेंसी की, तो सहायक तकनीकी छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है, स्वायत्तता प्रदान करती है, आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। बालक के अंदर या छात्र के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होता है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा प्रदान करती है, जिससे छात्र को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और उपलब्धि की भावना को विकसित करने की अनुमति प्रदान करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइजेशन। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैन बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स, providing the customized support for diverse learners. This includes adaptive software, specialized hardware, and personalized setting that cater to unique learning styles and abilities. वैयक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सहायक तकनीकी को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है, जो विविध सहायता प्रदान जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से अनुकूलित सॉफ्टवेयर हैं, विशेष हार्डवेयर जो विशेष रूप से जो आपके दिव्यांग पर्सन है, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो बनाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी की शिक्षा को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज facilitates participation in regular classroom, promoting the inclusive environment and social integration. This enables the students with disabilities to learn alongside their peers, fostering a sense of belonging and community. ये असिस्टिव टेक्नोलॉजीज बालक के अंदर, विद्यार्थी के अंदर समावेशी भावना को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। सहायक तकनीकी नियमित कक्षाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है, समावेशित
और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती है। यह विकलांग छात्रों को, जो दिव्यांग छात्र हैं, को अपने साथियों के साथ सीखने में सक्षम बनाती है, जिससे उनमें अपनेपन और समुदाय की भावना को बढ़ावा मिल सके। Now, next one is improved outcomes. Assistive technologies can enhance the academic performance, engagement, and overall learning experiences by providing equal access to information and resources. Assistive technologies help the students with disabilities achieve their academic potential and develop the essential skills for future success. इम्प्रूव्ड आउटकम्स दैट मीन्स द बेहतर परिणाम। सहायक तकनीकी एकेडमिक जो आपका रिजल्ट है, प्रदर्शन है, जुड़ाव है, समग्र शिक्षण अनुभवों को बढ़ावा प्रदान करती है, उसमें इंक्रीज या इंक्रीमेंट कर सकती है, जिसे हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट। कि जो अगर एक विद्यार्थी सहायक तकनीकी का सहायता लेता है, उसका प्रयोग करता है, तो उसका जो आउटकम है वह इम्प्रूव होगा। So now next one is we are going to talk about the common examples of assistive technologies in inclusive education. It includes, the first one is screen readers and text to speech software. Software that reads aloud digital text, enabling students with visual impairments or dyslexia to access the written content. ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे पहला है आपका स्क्रीन रीडर और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल टेक्स्ट को जोर से पढ़ता है, जिससे जो दृष्टिबाधित है या डिस्लेक्सिया वाले छात्र हैं वो लिखित सामग्री तक पहुंच बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीच जनरेटिंग डिवाइस एंड कम्युनिकेशन ऐप। ये आपका दूसरा एक सॉफ्टवेयर है या दूसरा टूल्स है दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटीज सच एज ऑग्यूमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस और संचार ऐप जिसे कहा जाता है या कम्युनिकेशन ऐप, ये एक ऐसा उपकरण है जो भाषण या भाषा संबंधी जो विकलांगता है या दिव्यांगता है ऐसे छात्रों के लिए कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि जो कम्युनिकेशन वैकल्पिक संचार डिवाइस है, ये हेल्प करती है छात्रों की कम्युनिकेशन में। नाउ नेक्स्ट वन इज असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस एंड एफएम सिस्टम। टेक्नोलॉजीज दैट एनहांस द ऑडियो सिग्नल्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग hearing impairments to better understand the spoken language in a noisy environment. अगर हम तीसरे उपकरण की बात करें तो वह है सहायक श्रवण उपकरण और एफएम सिस्टम। ये एक ऐसी तकनीकी है जो ऑडियो सिग्नल को बढ़ावा देती है, जिससे जो श्रवण बाधित छात्र हैं जो नॉइजी इन्वायरमेंट में भी अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकता है, सामने वाली बात को इजीली सुन सकता है। जो बैकग्राउंड के साउंड को है कम कर देते हैं, वो बैकग्राउंड के साउंड को रिमूव करके जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज अडेप्टिव कीबोर्ड्स एंड माउस ऑल्टरनेटिव्स। स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें कीबोर्ड की तो ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड आ रहे हैं, अडेप्टेड कीबोर्ड हैं और माउस विकल्प, जिसे विशेष इनपुट डिवाइसेस जो शारीरिक रूप से जो विकलांग छात्र हैं ऐसे छात्रों के लिए कंप्यूटर और डिजिटल संसाधनों के साथ जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो कहीं ना कहीं जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिवाइसेस काफ़ी हेल्पफुल हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट इनलार्जमेंट एंड फॉन्ट मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर। अर्थात जो टेक्स्ट को बढ़ा करके, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो टेक्स्ट को बढ़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर हैं दैट सॉफ्टवेयर एडजस्ट द फॉन्ट साइज, जिसके लिए कहीं ना कहीं देखने में प्रॉब्लम है, जिसको दृष्टिबाधित है जो छात्र, ऐसे छात्रों के लिए बड़ा टेक्स्ट या जो फॉन्ट साइज को बढ़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे बच्चा आसानी से किसी भी टेक्स्ट को देख सके और उसको रीड आउट कर सके। सो दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एडजस्ट द फॉन्ट साइज
and styles to support the students with visual impairments or reading difficulties. ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दृष्टिबाधित या पढ़ने में कठिनाई वाले छात्रों की सहायता के लिए फॉन्ट के आकार को एडजस्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑडियो बुक्स एंड डिजिटल मीडिया. Audiobooks and digital media, that alternative formats for accessing the written content such as audiobooks, e-books and digital articles. अर्थात लिखित सामग्री तक पहुंच बनाने के लिए वैकल्पिक प्रारूप जैसे ऑडियो बुक है, ई बुक है और डिजिटल लेख. ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जिनको प्रॉब्लम आ रही है आई साइट से रिलेटेड या जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, दृष्टिबाधित हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए ई बुक अवेलेबल है मार्केट में, ऑडियो बुक अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी सहायता से वे अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी बाधा के. नेक्स्ट वन इज माइंड मैपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टूल्स. That software helps the students with learning disabilities or cognitive impairments to organize ideas, create outlines and develop a study skills. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सीखने की अक्षमता या संज्ञानात्मक जो क्षति वाले जो छात्र हैं उनके विचारों को व्यवस्थित करने, रूपरेखा बनाने और अध्ययन कौशलों को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है. Now, next and the last one is accessible educational games and simulation. Interactive learning tools that are designed to be accessible and engaging for students with diverse abilities and learning styles. ऐसे जो छात्र जो इंटरैक्टिव शिक्षण उपकरण जो विविध क्षमताओं और सीखने की शैली वाले छात्रों के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने जो गेम्स के थ्रू ये सीखने पर बल देते हैं. और इस प्रकार जो बच्चा है जो दिव्यांग है, जो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है, ऐसे छात्रों के लिए ये उपकरण अत्यंत आवश्यक है. So by incorporating these assistive technologies into the inclusive classroom, we can create a more equitable and supportive learning environment that values the diversity and promotes the success for all the students. So इन सहायक सामग्री की सहायता से हम समावेशी शिक्षा में शामिल करके हम एक समावेशी इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और छात्रों की लर्निंग को सुचारू रूप से गति प्रदान कर सकते हैं. तो आवश्यक है कि इन लर्निंग इन्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं यूज किया जाए, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं इसका प्रयोग किया जाए. थैंक यू.